हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर आपके सामने एक नई अचीवमेंट के साथ हमारे भाई जी रणबीर सिंह जी खन्ना से हो ना? खन्ना से भाई, मुझे तो याद नहीं रहती है। तो ये भाई साहब का वीजा आया है। कितने? सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, हर देश का वीजा पाओ, सिंपली। तो भाई जी, आप कब से इस चैनल के साथ जुड़े हो? थोड़ा आगे। तकरीबन हो गए साल हो गए। मर्दानी आवाज में। साल हो गया तकरीबन। साल हो गया? हाँ जी हाँ जी। आप पहली बार कब आए थे मेरे पास? अपॉइंटमेंट लेके आए थे? अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। आपको लगा नहीं 1500-1499 रुपए दे रहे हो आप? तो महंगा पड़ रहा है। नहीं, चैनल देखता था, अच्छा लगता था, भी चलो कुछ अच्छा ही मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, विश्वास था जी। आपका ये वीजा लगा है। इससे पहले आप रिफ्यूज कहाँ से हो? पहले 2 बार यूके से और कनाडा से डिपोर्ट हूँ मैं, और Okay. एक बार ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, रिफ्यूज हो। जी। ये इसलिए बताया सबसे पहले आपको कि आप लोगों ने, पहली तो बात, अगर रिफ्यूजल लग गया तो घबराना नहीं है और किसी उल्लू के पट्टे के पास जाना नहीं है, क्योंकि वो आपको डराएगा, रिफ्यूजल का बहकावा देकर आपके मन को गिराएगा, फिर आपके पैसे खाएगा। कोई फायदा नहीं है। रिफ्यूजल तो एक बहाना है, दरअसल उनको तो पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। सो इन चीजों से डरना नहीं है। तो भाई जी, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या क्या लगाए थे? डॉक्यूमेंट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगाई थी और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और आधार की और पैन की कॉपी और बर्थ सर्टिफिकेट। कोई भी जमीन के डॉक्यूमेंट लगाए हो? कोई जमीन के डॉक्यूमेंट लगाए, कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, कोई सीए रिपोर्ट, कुछ भी लगाओ? कोई वैल्यूएशन नहीं लगाई, कोई सीए रिपोर्ट नहीं लगाई। नहीं लगी थी? पक्की बात है? पक्का जी, पक्का। तो यही मैं आपको बताता हूँ, बार बार यही सिखाता हूँ, 4 डॉक्यूमेंट लगाओ और हर देश का वीजा पाओ। ये आप मानते हो वीजा का लंगर है? बिल्कुल बिल्कुल लंगर है भाई, आपका आ गया तो आप तो बोलो। हाँ जी हाँ जी। तो बातें करने वाले घर बैठ के बहुत सी बातें करते हैं कि ये बंदा ऐसा है वैसा है, अपॉइंटमेंट का चार्ज लेता है। अगर मैं अपॉइंटमेंट ना रखूं और डायरेक्ट बुलाऊं तो भाई साहब, हिमाचल आने में भी लोगों को तकलीफ होगी। और लुधियाना में आता हूं तो मैं किसी के पास आता हूं, वहां पर बैठकर सुजेशन देता हूं, सिर्फ अपना एक सुजेशन देता हूं, अपनी एक सलाह देता हूं। और सलाह के लिए किसी भी तरह की कोई वो नहीं चाहिए लिखित रूप से। आप अपनी सलाह किसी को दे सकते हैं। मेरा अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। अपॉइंटमेंट तो जस्ट एक बहाना है। हमें तो लोगों के साथ जो दिल से जुड़े हैं उनके साथ दिल लगाना है, सीधी बात है। तो बार बार एक चीज बताता हूं कि जिसके पास जमीन जायदाद नहीं है, डरना नहीं है। जिसके पास जेवर नहीं है, डरना नहीं है। गाड़ी, साइकिल, स्कूटर कुछ नहीं है, डरना नहीं है। सिर्फ आपके पास जो होने चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट क्या थे? आपकी आईटीआर है, आपका बैंक स्टेटमेंट है। आप काम क्या करते हो? मेरा रेडीमेड का काम है। रेडीमेड का काम है। कोई जीएसटी नंबर है? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर है। और कोई बैलेंस शीट तो नहीं थी? नहीं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं थी। यानी आईटीआर कितने लाख की थी? आईटीआर 6.5 लाख। 6.5 लाख की आईटीआर थी। तो जस्ट ये डॉक्यूमेंट लगे हैं। एक जीएसटी नंबर लगा है, करंट अकाउंट लगा है, सेविंग अकाउंट लगा है, आईटीआर 3 साल की लगी है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट होते हैं, और पासपोर्ट की कॉपी। ये पासपोर्ट लगा है, बस। अब वीजा जो इनका आया है वो आया है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का यूट्यूब की न्यू गाइडलाइन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी डॉक्यूमेंट के नंबर को शो नहीं कर सकते, इसलिए हम हिला के दिखाते हैं पासपोर्ट। दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी 3 वीडियो जो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं, इसलिए मुझे अक्ल आ चुकी है। सो भाई साहब, लास्ट में फिर आप अपना सजेशन ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? क्योंकि काफी लोग हैं जो फेक अकाउंट बना के कहते हैं कि आशु भगत चार्ज लेता है 50,000 30,000। मैंने कोई आपसे पैसा लिया हो एक भी? नहीं, कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपॉइंटमेंट ली थी। अपॉइंटमेंट ली थी, वो तो एक बहाना था ना? बहाना था, बिल्कुल सीधी बात है, वो एक बहाना था। हमसे कांटेक्ट करना है तो मेहरबानी है, टेलीग्राम ग्रुप या तो फिर हमारी वेबसाइट www.ashubhardwaj.com या हमारा इंस्टाग्राम वीजा लंगर। वीजा लंगर के नाम से काफी फेक अकाउंट बन चुकी हैं। मेरा जो अकाउंट है वेरीफाइड है इंस्टाग्राम का, और उसमें 1 लाख से ऊपर मेंबर जो है जुड़ा हुआ है, वही मेरा अकाउंट है। अदरवाइज दूसरे अकाउंटों पे विश्वास ना करें, वो कल को फ्रॉड करते हैं, पैसा खाते हैं, स्कैम करते हैं, तो उसके जिम्मेवार आप खुद रहेंगे। तो इन चीजों से आपने बचना है। और लास्ट में फिर भी आपका सजेशन क्या है ऑडियंस के लिए? क्या रहेगा? सजेशन ये देना चाहूंगा कि किसी को भी 50,000 भी देना मूर्खता है। मानते किसी हैं? को 50 छोड़ो, 25-30 हजार देना भी मूर्खता है। क्यों? सिर्फ वैसे 20 पे वीजे लगते हैं। लोग जो है बायोमेट्रिक वो करवाते हैं, नोटरी करवाते हैं पेपर। आपका कोई नोटरी हुआ? कोई स्टाम्प लगा? कोई स्टाम्प नहीं कोई लगा। माँ बाप के पेपर लगे आपके? कोई नहीं लगे। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हूँ। मैरिड हो। तो कोई भी पेपर आपका माँ बाप का लगा हो? नहीं, कोई नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। आपने सिंगल अप्लाई किया था? सिंगल अप्लाई किया था। सिंगल अप्लाई किया था, सोलो अप्लाई किया था, और वीजा आया है। ये भाई हम बार बार इसलिए आपको बताते हैं कि आपके खांचे में ना ये बातें पड़े और आप लोग समझने की कोशिश करो। ये भाई साहब के साथ स्कैम हुआ है, कनाडा से डिपोर्ट हुए हैं। यार, सबसे जो हमारा शुभ चिंतक होता है वो हमारा गुआंढी होता है, ध्यान रखना इस बात को, रिश्तेदार होता है।
इसलिए रिश्तेदार शुभचिंतक हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन उनको करके दिखाना है। जैसे ये भाई साहब ने आज करके दिखाया, विश्वास था भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल पे, इसलिए आज इनके हाथ में वीजा है। साला ऐसे लगता है जैसे डोमिनोज का पिज्जा है। बिल्कुल। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच। और लास्ट में जाते जाते फिर बताता हूँ, नंबर मेरा बंद है, व्हाट्सएप में चलाता नहीं, मेरी जिंदगी में बड़े बुचड़ाल है, मैं किसी को बताता नहीं, तो इसलिए मुझे भी शांति से रहने दे। अगर किसी को मिलना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ले और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।